कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुद्गल पाप भी पुद्गल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुद्गल पाप भी पुद्गल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम
आणम हम्म। नमो आणम नमो आयरियाणम नमो अजायणम नमो लोय सव साहुणम ऐसो पंच नमो कारो सव पाव पणासनो मंगलाणम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज हमें जय शायिक जिनेन्द्र। सम्यक्त का देखना है ना, क्योंकि हमने ये सासदन सम्यक्त तक देख लिया था। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सासदन सम्यक्त्व क्या होता है। और पहले हमने देखा था शयोपशमिक सम्यक्त्व के अतिचार। शयोपशमिक सम्यक्त्व के बाद हमने देखा था सासदन सम्यक्त्व। तो सासदन सम्यक्त्व का भी हमने वही देखा था कि सासदन सम्यक्त्व के बाद की अवस्थाएं कितनी है। तो बताया है चार अवस्थाएं, कौन कौन सी है ये शायद हमने कंप्लीट नहीं करा था ना। सासदन सम्यक्त्व के बाद की अवस्थाएं कंप्लीट हो गई थी क्या? हाँ, नियमा होती है। और हाँ ठीक है, साधारण सम्यक्त्व के अलावा सन्नी जीवों में अन्य किसी भी प्रकार का सम्यक्त्व संभव नहीं है। अब हमें आज शायिक सम्यक्त्व स्टार्ट करना है ना। शायिक सम्यक्त्व क्या होता है? शायिक सम्यक्त्व मतलब जो क्षय से प्राप्त, मतलब क्षय के रूप में, जो क्षय से जहाँ रिलेशन है, जो सम्यक्त्व ऐसी अवस्था जिसमें क्षय हो। किसका क्षय हो? तो हम यहाँ पर जनरली बात सिर्फ दर्शन सप्तक की जो प्रकृतियां होती है, दर्शन त्रिक और अनंत अनुबंधी चतुष्क, उसी की हम बात करते हैं। बाकी सब प्रकृतियों का भी क्षय होता रहता है, क्षयोपशम उपशम जो भी होता रहता है, वो सब चीजें हम यहाँ पर बेसिकली सम्यक्त्व के केस में नहीं देखते। मतलब कि जो शायिक सम्यक्त्व है या फिर सासदन सम्यक्त्व है या फिर जो भी है क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है, औपशमिक है, उसमें हम क्या किस चीज के विषय में चर्चा करते हैं, तो वो है दर्शन सप्तक के विषय में कि D3 का क्या हो रहा है, उपशम हो रहा है, D3 का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, ये सब हम देखते हैं। तो ये है दर्शन सप्तक की अवस्थाएं। उसमें दर्शन सप्तक की क्या अवस्थाएं होती हैं शायिक सम्यक्त्व में? मतलब जब शायिक सम्यक्त्व की अवस्था होती है तो दर्शन सप्तक की क्या कंडीशन होगी, कैसा किस रूप में होगा? तो बताया कि आत्मा में दर्शन सम्यक्त्व का क्षय, मतलब जो उसकी सत्ता, टोटल क्षय का क्या अर्थ होता है? सत्ता से रहित होना। तो उस प्रकृति की ही सत्ता क्या कर देते हैं? टोटल हटा देते हैं आत्मा से। और ऐसे उससे जो प्राप्त सम्यक्त्व होता है, उस सम्यक्त्व को बोलते हैं शायिक सम्यक्त्व। दर्शन सप्तक के क्षय से प्राप्त होने वाले सम्यक्त्व को शायिक सम्यक्त्व कहते हैं। ठीक है, अब शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति की योग्यता हमने सबसे पहले देखा था कि योग्यताएं क्या क्या है, हर सम्यक्त्व में देखे थे। हाँ, हमने देखा था कि योग्यता मतलब कौन सा जीव है जो शायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जैसे हमने प्रथमोपशम में देखा, द्वितीयोपशम में देखा, उसके बाद फिर क्षयोपशम सम्यक्त्व में देखा। ठीक है, तो शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति कौन कौन कर सकता है? तो सबसे पहला पॉइंट है केवली भगवंतों के जन्म काल में जन्मा हुआ मनुष्य हो। सबसे पहला पॉइंट बता दिया कि क्या बताया है कि जहाँ केवली भगवान मतलब केवली भगवान का जन्म काल, मतलब जिस समय पर जो हम जब यार संस्कृत पढ़ा दो तो एक तो खा के कसम से। प्लीज म्यूट कीजिए। आप ज्वाइन भी करें ना तो आप फर्स्ट थिंग तो आप क्लास की जो जब भजन चल रहा है उस बीच आप मैक्सिमम ज्वाइन कर लीजिए। पहले करें तो बहुत अच्छा है, पर क्लास स्टार्ट होने के बाद आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपका वीडियो ऑडियो ऑफ हो, स्पेशली ऑडियो। ठीक है, केवली भगवंतों के जन्म काल में जन्मा हुआ मनुष्य ही।
अब इसमें नीचे टिप्पणी में क्या मतलब उसको समझाया कैसे गया है। तो जिस काल में जन्मा हुआ मनुष्य, मतलब कौन सा मनुष्य शारीरिक सम्यक तो प्राप्त कर सकता, पहला पॉइंट तो क्या मनुष्य प्राप्त कर रहा है, तो वो क्या है, मतलब कौन है कैसा है, तो वो जिस काल में जन्मा हुआ मनुष्य केवली बन सकता है, उसको बोलते हैं केवली भगवंतों का जन्म काल, है ना। उसे केवली भगवंतों का जन्म काल कहा गया है। केवली भगवान का जन्म आगे दिए जा रहे काल में संभव है। अब ये भी बता दिया कि कौन कौन से काल में, जैसे हमारे भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र में 6 आर्य होते हैं, 6 और 6 कुल, मतलब अवसर्पिणी काल में 6 आर्य होते हैं, उत्सर्पिणी काल के 6 आर्य होते हैं। तो कौन सा काल है और महाविदेह क्षेत्र है, तो कब कब कहाँ कहाँ कौन से काल में केवली भगवंतों का जन्म काल किसे माना गया, मतलब कौन कौन से काल में कौन कौन से जो भी स्थान है भरत ऐरावत वगैरह, उसमें कहाँ कहाँ पर क्या होते हैं केवली भगवंतों का जन्म होता है, केवली भगवंतों का। तो बताया है कि अगर भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात करें, तो भरत ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल दो होते हैं, अवसर्पिणी काल होता है, उत्सर्पिणी काल होता है। तो अवसर्पिणी काल के तीसरे आर्य के अंतिम भाग में तथा चौथे आर्य में, पांचवें आर्य में कोई भी केवली भगवान का जन्म नहीं होता। हम यहाँ पर देखते हैं जम्बू स्वामी पांचवें आर्य में मोक्ष गए, पर क्यों कैसे, वो उनका जन्म काल क्या था, चौथा आर्य, चौथे मैडम आर्य में उन्होंने जन्म लिया मेथड था। मैडम, मेथड बता मी सॉरी, इसमें भी अर्शफनी उत्तरस्वनी काल क्या होता है मैडम, ये होता क्या है? अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल, ये जो पूरा काल चक्र होता है भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में, काल का डिफरेंस रहता है, मतलब वहां पर हीनता और वृद्धि होती है हर चीज में। तो जिसमें जिस काल में, मतलब पूरा जो काल चक्र होता है उसमें दो डिवीजन किए गए हैं, एक है अवसर्पिणी काल और दूसरा है उत्सर्पिणी काल, जिसमें गिरावट आती है हर चीज में, चाहे मतलब जो अच्छी चीजें हैं वहां से बैड की तरफ टुवर्ड्स बैड जाते हैं, तो वो अवसर्पिणी काल होता है, और टुवर्ड्स गुड जाते हैं वो उत्सर्पिणी काल होता है। अब पृथ्वी का मतलब हर हर तरह की चीजें, वहां के मनुष्यों की क्वालिटी देखें या फिर उनके अवगाहना देखें, कुछ कुछ भी स्थिति देखें, या फिर कोई भी तरह की जो भी पेड़ पौधे वृक्ष फल फूल, जो भी तरह की सब चीजें देखें, वहां पर बेस्ट से गुड, गुड से मतलब नीचे होते होते बैड वर्स्ट पे चली जाती है, वो होता है अवसर्पिणी काल। और वर्स्ट से अच्छी अच्छी चीजें बढ़ते 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 गुड बेस्ट पे जाता है, वो उत्सर्पिणी काल होता है। तो ये दोनों उसका काल में 6 6 आरे अच्छा, होते हैं। तो इन उत्सर्पण काल 6 अच्छा आरों होता में से है, उत्सर्पण काल अच्छा होता है इसका मतलब, है ना? हम्म। बढ़ता हुआ रहता है ये। नहीं, अवसर में काल भी अच्छा ही रहता है, अलग अलग 6 आ रहे हैं इसके। नहीं, हाँ, जैसे 6 में गए, जैसे जैसे जो मैं समझा ना वो ये है कि छठे आने के बाद वापस छठा आ रहा था, पांचवा 4 3 2 1 ऐसे आते हैं। नहीं, फिर पहला एक फिर बार एक दूसरा। बार एक बार एक बार प्लीज। सबसे पहले तो ये वाले जो डाउट्स है सबसे लास्ट में लेने, मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि ओके ऐसे ओके बेसिक जो डाउट्स हैं ओके वो ओके लास्ट क्लास में लेना। ओके क्लास मैडम, का ओके ओके फ्लो फ्लुएंसी थोड़ी बिगड़ जाती है। सेकेंड थिंग, ओके। अगर ऐसा कोई डाउट है भी तो भी हम अभी मतलब बहुत डिटेल में इसके बारे में हम अभी काल चक्र नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी बस आपको इतना बताया गया है कि 3 क्षेत्र हैं, मतलब तीन तो क्या, भरत ऐरावत महाविद्य, ये 5 भरत 5 ऐरावत ऐसा करके 15 कर्म भूमि क्षेत्र हैं। तो ऐसे 15 कर्मभूमि क्षेत्र में से भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो 6 6 आरे होते हैं अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के, उसमें से फर्स्ट आरा युगलिक का होता है, सेकेंड आरा युगलिक का होता है, थर्ड आरा युगलिक का होता है। पर थर्ड आर्य के सबसे एंड वाले पार्ट में जब क्या होते हैं, केवली भगवंतों का जन्म होता है, जैसे ऋषभ देव भगवान के केस में हमें मतलब हमारे सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल्स हैं। तो बताया है कि अवसर्पिणी काल के तीसरे आर्य के अंतिम भाग में और चौथे आर्य में पूरा, तो ऐसे जो फोर्थ आरा है और थर्ड का अंतिम भाग है उसमें केवली भगवंतों का क्या हो सकता है, जन्म हो सकता है, उसको बोलते हैं केवली भगवंतों का जन्म काल। फिर नेक्स्ट है उत्सर्पिणी काल के दूसरे आर्य के। अब यहाँ पे उत्सर्पिणी क्या है, मतलब बढ़ता हुआ है, यहाँ पे छठा आरा अगर अवसर्पिणी काल का एंड हो रहा है तो उसके बाद उत्सर्पिणी काल का फर्स्ट आरा आता है। फर्स्ट आरा वर्स्ट वाला होता है, उसके बाद फिर थोड़ा सुधार आने को होता है। तो उसमें उसमें बताया है कि उत्सर्पिणी काल के दूसरे आर्य के अंतिम भाग में, जैसे हमने वहां तीसरे आर्य का अंतिम लिया, तीसरे आर्य का अंतिम लिया था, यहाँ पे क्या लेना है, दूसरे आर्य के अंतिम भाग में, तीसरे आर्य में कंप्लीट, और चौथे आर्य के प्रारंभिक भाग में। ये जो काल होते हैं ये क्या होते हैं, केवली भगवंतों के जन्म काल होते हैं। और फिर उसके बाद फिर अगर बात महाविद्य क्षेत्र की करें तो महाविद्य क्षेत्र में
कंप्लीट, मतलब हर समय महाविद्य क्षेत्र में सदैव चौथे आर्य जैसा ही, अवसर्पिणी के चौथे आर्य जैसा ही काल रहता है। तो उसमें सदैव और भरत ऐरावत में ये बता दिया, अवसर्पिणी का तीसरा आरा का अंतिम भाग और चौथा आरा संपूर्ण, और उत्सर्पिणी का दूसरा का अंतिम भाग, तीसरा संपूर्ण और चौथे का प्रारंभ वाला भाग। तो इनमें केवली भगवंतों का जन्म, इसको केवली भगवंतों का जन्म काल कहते हैं, और इसी टाइम पर ही जन्मा हुआ जो मनुष्य होता है उसको ही शायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। मतलब वो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया, प्रोसेस जो करना है वो स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने की, ये ध्यान रखना, प्राप्त कौन करता है, यहाँ पर थोड़े से डिफरेंस आ जाता है। मतलब शायिक सम्यक्त्व की प्रक्रिया स्टार्ट कौन कर सकता है, बाकी हम आगे देखते हैं फिर और क्या है। ये ध्यान रखना, प्राप्त कौन कर सकता है नहीं लिखा है यहाँ पर, प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाला कौन है ये देखा। इसके लिए ना यहाँ पर देखो एक वर्ड दिया हुआ है प्रस्थापक। प्रस्थापक मतलब जो प्रारंभ कर रहा है, उसकी शायिक सम्यक्त्व तो प्राप्त करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, वो कौन हो सकता है, तो वो सिर्फ मनुष्य हो सकता है। फिर हम आगे देखेंगे कि एंड कौन कर सकता है, तो एंड सभी कर सकते हैं, चारों गति के जीव। अब फर्स्ट पॉइंट हो गया केवली भगवंतों के जन्म काल में जन्मा हुआ मनुष्य। सेकेंड पॉइंट है देशोन 9 वर्ष या उससे अधिक वय वाला हो। मतलब वय मतलब क्या, एज। तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 9 वर्ष से कुछ कम। देशोन का अर्थ होता है देश उन, मतलब 9 वर्ष से कुछ कम। तो देशोन 9 वर्ष या उससे अधिक वाला, मतलब कम से कम उसकी 9 वर्ष से, जो देशों 9 वर्ष होती है, कम से कम उतनी एज तो हो, और उससे अधिक वाला ही क्या कर सकता है, शायिक सम्यक्त्व तो प्राप्त कर सकता है। उससे कम वाले को शायिक सम्यक्त्व तो प्राप्ति की प्रोसेस स्टार्ट नहीं करता वो। वज्र ऋषभ नारद सहनन, अब यहाँ पर भी सहनन पर्टिकुलर बता दिया गया है कि सहनन उसका क्या होना चाहिए, वज्र ऋषभ नारद सहनन। ये हमने किस में बात करी थी, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में, है ना। बाकी प्रथमोपशम में तो ऐसी कोई चर्चा नहीं करी थी। जय जिनेन्द्र अनुश्री, ये देशों जो आपने बताया 9+ मतलब 9 years और उससे अधिक, मतलब नहीं इंक्रीज कम। 9+ वाले तो हैं ही, पर 9 मतलब ओके। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा 9 वर्ष हो उसके बाद ही मानना, 9 वर्ष से पहले भी, मतलब 9 वर्ष से पूर्व का काल भी उसमें ओके, देखा। मतलब 8 काउंट नहीं होता, 8 के बाद मतलब। हाँ 8 तक तो नहीं हो सकता। और ओके। मतलब ऐसे मानो 8 है और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने ऐसे निकल गए, उसके बाद मतलब 9 से कुछ कम काल बचा हो और उससे ओके, प्लस पूरे। ठीक है। ये दीक्षा, देशों में दीक्षा का काम होता है या एज के अनुसार होती है, 8 8 साल या 9 साल के बीच वाली, ये दीक्षा पूर्ण करते हैं या इसको एज बोलते हैं? अभी यहाँ पर हम शायिक सम्यक्त्व प्राप्ति की बात कर रहे हैं, है ना, कि शायिक नहीं, सम्यक्त्व मैडम, कौन प्राप्त, जरूरी नहीं है कि वो दीक्षा उसी समय पर ले रहा है नहीं ले रहा है, यहाँ पर शायिक नहीं, सम्यक्त्व की प्राप्ति मैडम, कौन कर सकता देशों देशों का मतलब ही नहीं समझ रहे ना, देशों क्या होता है? है। देशन मतलब कुछ कम, 9 वर्ष से कुछ कम। जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी 9 नहीं बजी, अभी 9:45 बजी है, या 9 हाँ में हाँ, पांच जी जी मिनट है, 9 में जी जी 10 मिनट है, जी जी। मतलब 9 नहीं बजे, तो 9 वर्ष प्लस नहीं बोला अच्छा, है, कि 9 वर्ष प्लस तो है ही है, पर 9 से थोड़ा और भी बचा हुआ है, मतलब कंप्लीट जरूरी नहीं है कि वो पूरा 9 वर्ष का हो तभी वो स्टार्ट करे, 9 मतलब से कुछ एज कम एज में भी, अकॉर्डिंग एज के अनुसार है ना, एज के अनुसार। एज के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है वज्र ऋषभ नारद सहनन वाला। नेक्स्ट उसके बाद सहनन क्या है, मतलब उसके पास सहनन क्या होना चाहिए, वज्र ऋषभ नारद सहनन। उसके बाद बताया है शयोपशमिक सम्यक्त्व से युक्त हो, मतलब उसका सम्यक्त्व कौन सा हो, कौन सा जीव, क्या प्रथमोपशम सम्यक्त्व। हमने देखा ना कि प्रथमोपशम के बाद भी हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन खुला नहीं है, द्वितीयोपशम के बाद भी ऐसे कोई ऑप्शन खुला नहीं। शयोपशम के बाद शयोपशमिक सम्यक्त्वी जीव शायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, मतलब करता ही, वही जीव है जो करता है। शायिक सम्यक्त्व को प्राप्त की प्रोसेस स्टार्ट कौन करता है, तो शयोपशमिक सम्यक्त्वी जीव। ठीक है। उसके बाद है अनंतानुबंधी चतुष्क। अब A4 की क्या स्थिति होगी, तो A4 का क्या, क्षय किया हुआ हो। जैसे हम बोलते हैं द्वितीयोपशम में भी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि 28 की 24 की प्रकृति की सत्ता होनी चाहिए उसके। तो अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय किया हो, मतलब अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय करने पर जीव के मोहनी कर्म की 24 की सत्ता शेष रहती है, यहाँ पर भी वही है। अबद्धायु, अब वहां पर भी हमने देखा था कि या तो अबद्धायु हो, द्वितीयोपशम वाला, या तो अबद्धायु हो, या फिर कौन सा होता है, वैमानिक। वैमानिक देवों की आयु का बंध किया हुआ हो। तो अबद्धायु हो अथवा
मतलब वहां पर बोलते हैं कि वैमानिक देव की आयु बांधी हुई हो, पर यहाँ पर क्या है, शाही सम्यक्त की प्रोसेस कौन स्टार्ट कर सकता है? तो बताया कि या तो वो अबद्ध आयु हो, और अगर अबद्ध आयु नहीं है, उसने आयु बांध ली है पूर्व में, तो कौन कौन सी आयु बांधी हो तो ही वो एलिजिबल है। तो वो बताया है कि अगर चारों गति की आयु बांधी हुई हो, मतलब चारों गति में किस किस जगह की, चारों आयुष्य बांधी है तो एलिजिबल है वो, पर किस किस जगह की? फर्स्ट से थर्ड पृथ्वी के नैर्यक, उसके बाद तिर्यंश है तो स्थलचर युगलिक की बांधी हो, मनुष्य की आयु बांधी है तो युगलिक मनुष्य की बांधी हो, देव गति की बांधी है तो वही वैमानिक वाला केस, पूरा 35 वैमानिक देव। ठीक है, ये चार दीदी ये गति। तिर्यंच गति में स्थलचर क्यों लिया गया? जलचर भी तो ले सकते थे तो। युगलिक जलचर नहीं होते हैं। जो युगलिक अच्छा। होते हैं ना, तिर्यंश में जो युगलिक होते हैं, या तो वो स्थलचर होते हैं या फिर वो खेचर होते हैं। उसमें भी खेचर से मतलब ऐसे कंपेयर किया जाए तो स्थलचर थोड़े टॉप क्वालिटी के रहते हैं, मतलब जैसे उनकी स्थिति भी ज्यादा मानी जाती है, अफगाना भी ज्यादा मानी जाती है, ये सब बातें होती है। तो खेचर है, खेचर नहीं लेके स्थलचर लेंगे, जलचर इसलिए नहीं क्योंकि जलचर युगलिक होते ही नहीं है। ठीक है, युगलिक में सिर्फ स्थलचर और खेचर ही होते हैं। फिर ये चार गति में हमने ध्यान रख लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन पृथ्वी अगर नरक गति भी बांधी है तो फोर्थ पृथ्वी की अगर आयुष्य बांधी होगी तो एलिजिबल नहीं है, फिफ्थ पृथ्वी की आयुष्य बांधी होगी तो एलिजिबल नहीं है। अगर 1 2 3 में से बांधी है तो अब जैसे इसमें हम एग्जाम्पल किसका देखते हैं, आप लोग बताइए एक बार, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। कृष्ण भगवान राजा, वासुदेव। कृष्ण वासुदेव। कृष्ण श्रेणी, कृष्ण महाराज। कृष्ण नहीं वासुदेव या फिर सैनिक राजा की अगर हम बात करें तो सैनिक राजा तो की गॉड जो की बात करते हैं, उनने आयुष्य पूर्व में बांध ली थी, उसके बाद भी उनको शायिक सम्यक तो प्राप्त हुआ। तो उनने आयुष्य किसकी बांधी थी, कौन सी गति की, मतलब नरक की तो आयुष्य बांधी थी, कौन से नरक की बांधी थी, कौन सी तीसरी पृथ्वी की? पहले तीसरी नरक पृथ्वी। की, तीसरी और तीसरी, सातवीं नरक की। सातवीं नहीं बांधी थी बाबा, सातवीं तो तीसरी, रहते तो फिर वो शायिक सम्यक एलिजिबल ही तीसरी, नहीं थे। तीसरी तीसरी पृथ्वी नैर्यक की। पहली तीसरी पृथ्वी। पृथ्वी के नैरेक, तो वो वहां मतलब तीसरी पृथ्वी की नैरेक की आयुष्य बांधने के बाद भी उनको शायिक सम्यक तो प्राप्त हुआ। तो आयुष्य बंध के बाद भी शायिक सम्यक की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इन मतलब चारों आयुष्य बांधी हो कोई दिक्कत नहीं, पर इन जगहों की ही आयुष्य बांधी हुई हो। ठीक है, अब अंकल ये पृथ्वी के नैरिक का मतलब क्या है? पृथ्वी मतलब नरक तो इज लाइक हाँ, डिफरेंट पृथ्वी पृथ्वी का। पृथ्वी जो है ना, वो जो पहले नरक बोले जाते थे, पहली नरक है दूसरी नरक है, तो एक्चुअल उसके आगमों के हिसाब से वर्ड क्या है, तो वो पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, ओके, सातवीं सिर्फ एक पृथ्वी, ऐसे टर्म है, बोलते मतलब पृथ्वी का कोई यूज नहीं हैं। है। हाँ हाँ, वो ओके पृथ्वी ठीक है। नरक का एक मतलब वर्ड उसका चेंज करके पृथ्वी ठीक है। बनाया गया है। ठीक है, और दीदी उसमें कह रहे जैसे, हाँ, वो दीदी श्रेणी एक के बात, दीदी एक बात बोलना था, युगलिक तो कोई बांधते नहीं है ना? युगलिक मनुष्य तो या युगलिक जो स्ट्रक्चर है वो तो कोई बांधते नहीं है ना, कर्म ना बांधते ना क्षय करते, तो फिर क्षयिक समय तो कैसे सिद्ध प्राप्त थोड़ी करेंगे? बन रहे, हाँ, युगलिक है, चार में भटक रहे हैं, सिद्ध नहीं बने, ओनली सिद्ध ही ऐसे जीव है जो ना कर्म बांधते हैं ना क्षय करते हैं। बाकी सभी जीव, चारों गति के जीव कर्म बांधते भी हैं हर समय और क्षय भी करते हैं। हाँ युगलिक भी बांधते हैं क्या कर्म? युगलिक कर्म बांधते हैं, बिल्कुल बांधते हैं, क्यों नहीं बांधते हैं, हर समय बांधते हैं। कोई कुछ पूछ रहे थे शायद, जी कविता जी, जी? हाँ जी। वो जैसे यहाँ पे वो सैनिक राजा की चर्चा हो रही थी ना, तो वो तीसरी नारकी का बंद किए, वहां पे गए, उसके बाद उनका मतलब शारीरिक संकेत वहां मिलेगा उनको। शायद समय तो यही प्राप्त हो गया था ना। तो वो प्राप्त होने के बाद वो नरक कैसे पहुंच गए फिर? बिल्कुल पहुंच सकते हैं, वहां की आयुष्य बांधी है तो उनको पहुंचना ही पड़ेगा, शायद समय भी जीव जा सकता है, सैनिक वही तो। राजा, अनुश्री जी, सैनिक राजा पहली पृथ्वी में गए हैं, 84,000 हाँ वर्ष की हाँ, आयुष्य है। राजा फर्स्ट नरक में है। कृष्ण फर्स्ट नरक कृष्ण कृष्ण भगवान गए हैं वासुदेव। कृष्ण तीसरे राजा नरक जो में। नरक है, में है। कृष्ण जी हैं, कृष्ण वो तीसरी भगवान नरक में गए हैं, और तीसरे सैनिक नरक राजा में। पहली नरक में गए हैं। हाँ कृष्ण वासुदेव थर्ड में है और हाँ और शैनिक सैनिक फर्स्ट। फर्स्ट में है। फर्स्ट में है।
अब आप जैसे लोग ना ऐसी जो भी स्टोरी वाला पार्ट आया करे ना, तो आप प्लीज कर दीजिए कंफर्म जो भी है, क्योंकि मैं इन चीजों में बहुत कच्ची हूँ, मैं याद नहीं रख पाती हूँ। आप लोग करेक्शन कुछ रहे तो आप लोग बता दीजिए। तो बता रहे हैं कि सैनिक राजा के लिए बोला है, फर्स्ट पृथ्वी में वो गए थे। तो यहाँ पे उनने आयुष्य बंद कर ली थी, उसको टाल नहीं सकते। जो आयुष्य के प्रदेश उन्होंने बांध लिए हैं उनको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए नरक में तो जाते हैं वो जीव। इसीलिए कहा है कि नरक हो, तिर्यंच गति बांधी हो, मनुष्य गति या देव गति, मतलब चारों में से जो भी बांधा हो, कोई भी जीव शायिक सम्यक्त तो प्राप्त कर ही सकता है। कोई भी मतलब कोई भी बद्धायु वाला, कोई भी बद्धायु शायिक सम्यक्त तो प्राप्त कर ही सकता है। पर उसमें भी मतलब ये रेंज बताई है कि ऐसी ऐसी रेंज वाले हो तो ही शायिक सम्यक्त प्राप्ति की प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी यहाँ तो सैनिक राजा का क्या एग्जाम्पल देते हैं कि पहले उनने आयुष्य बंद कर ली, उसके बाद फिर उनने शायिक सम्यक्त की प्रोसेस स्टार्ट करी। मनुष्य भाव में रहते हुए, सैनिक राजा के भाव में रहते हुए उन्होंने आयुष ये शायिक सम्यक्त प्राप्ति की प्रोसेस स्टार्ट भी करी और पूर्ण भी यही करी। और वो काफी टाइम फोर्थ गुण स्थान में रहे। फोर्थ गुण स्थान क्या है? सम्यक दृष्टि का गुण स्थान है। और कौन सा सम्यक्त था उनको? उनको शायिक सम्यक्त था। तो शायिक सम्यक्त में फोर्थ गुण स्थान अवस्था में बहुत टाइम तक रहे वो। और शायिक सम्यक्त कभी भी वापस मिथ्यात्व में नहीं गिरता। तो जितनी उनकी आयुष्य शेष बची थी वो फोर्थ गुण स्थान में ही रहे। ठीक है। और फिर बताया है कि उसके बाद फिर उनने क्योंकि नरक आयु बांध ली थी, इसलिए वो नरक में गए। पर वहां पर जाकर भी वो फोर्थ गुण स्थान में ही है। ठीक दीदी, है। जैसे वो नरक में जाके फोर्थ गुण स्थान में है, तो मतलब उनके भावों में विशुद्धि है, और उनमें जो उनको कोई कष्ट हो रहा होगा तो वो समभाव से सहन कर रहे होंगे वहां पे उसको। बिल्कुल, बोल तो ऐसे ही सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा सम्यक दृष्टि जीवों के तो भावों में विशुद्धि मतलब रहती है ना। वो गुण स्थान ही ऊपर चढ़ गया, ज्ञान दर्शन चारित्र के गुण की लेवल अप हो गया ना, तभी तो वो ऊपर गुण स्थान चढ़ा है। ठीक है। जी। तो अब आगे देखते हैं। इसीलिए बताया कि स्टार्ट कौन करता है, मतलब ऐसे भी जीव हो सकते हैं कि जो शायिक सम्यक्त्व की जो प्राप्ति है वो यहाँ पर मनुष्य भाव में स्टार्ट करे। क्योंकि हमने देखा ना कि ओनली शायोपशमिक सम्यक दृष्टि मनुष्य ही क्या कर सकता है, शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति की प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। और उसने प्रोसेस स्टार्ट करी, और वो प्रोसेस कंप्लीट करते 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 वो प्रोसेस कंप्लीट करते करते बुक्स से रिलेटेड ना आप एक बार उसमें देखना, मतलब ऑफिशियल जो नंबर है उनसे इंक्वायरी करना। ध्यान में नहीं है मेरे को। जो जीव यहाँ मनुष्य भाव में प्राप्त करी उन्होंने, मतलब शायिक सम्यक् की प्रोसेस प्राप्त नहीं करी, सॉरी, प्रोसेस स्टार्ट करी और फिर कंप्लीट करते करते, मतलब वो प्रोसेस कंप्लीट करते और शायिक सम्यक् तो प्राप्त होता, उस बीच उनका आयुष्य पूर्ण हो गया। मनुष्य आयु चल रहा था, आयुष्य पूर्ण हो गया। उनने आयुष्य क्या बांधा था? ये चारों में से कुछ भी एक बांधा था, है ना। तो ये चारों में से कुछ भी एक बांधा हो, लेकिन जब यहाँ की आयुष्य पूर्ण हुई और जिस भी आयुष्य उनने बांधा, मान लो तिरंज गति का आयुष्य बांधा होगा, तिरंज आयु बांधा होगा, तिरंज गति में वो चले गए। वहां जाकर वो शायिक सम्यक् की प्रोसेस, मतलब जो चल रही थी प्राप्ति की प्रोसेस, वो चलते चलते और फिर वहां जाकर वो प्राप्त कर, मतलब वहां उस तिर्यंच गति में रहते हुए वो शायिक सम्यक् प्राप्त करें, ऐसा हो सकता है। इसीलिए बोला है कि जो प्रस्थापक, मतलब जो प्रस्थापना कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग बिगनिंग कर रहे हैं, प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसेस प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, वो कौन है? मनुष्य। पर निष्ठापक ऐसा कुछ वर्ड है ना, इसमें लिखा हुआ है क्या? हाँ, निष्ठापक। निष्ठापक कौन हो सकते हैं? तो निष्ठापक चारों गति के जीव हो सकते हैं, मतलब उसकी प्रोसेस को एंड करना, मतलब शायिक सम्यक् तो प्राप्त करना। तो शायिक सम्यक् तो चारों गति के जीव को प्राप्त हो सकता है, पर उसकी प्रोसेस स्टार्ट कौन करते हैं? तो वो मनुष्य ही करते हैं। और प्रोसेस कंप्लीट हुए बिना अगर काल कर गए, आयुष्य पूर्ण हो गई, काल करके अगले भाव में चले गए, तो वहां जाकर वो कंप्लीट करते हैं प्रोसेस, और वहां जाकर उनको शायिक सम्यक् तो प्राप्त होता है। ठीक है। अब उसकी प्रोसेस क्या है देख लेते हैं। अब हम इसमें ना बहुत शॉर्ट में, जैसे द्वितीय ऑप्शन में आपको बहुत शॉर्ट में बताया, ऐसे ही जो शायिक सम्यक् तो है ना, ये आपको आधार ग्रंथ का 20 चैप्टर, वो बहुत बड़ा, काफी बड़ा चैप्टर है, उसमें आपको पूरी शायिक सम्यक् तो प्राप्ति की पूरी प्रोसेस डिटेल में है। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 पॉइंट में बताया गया है। क्या है? बिल्कुल शॉर्ट में, जीव शायिक सम्यक् की प्रक्रिया, जब शायिक सम्यक् तो उसको प्राप्त करना है, उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया प्रोसेस में क्या करता है? तो D3 का क्षय एक साथ प्रारंभ करता है, उसका क्षय करना स्टार्ट कर रहा है वो।
अब यहाँ पर उपशम वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो अंतर क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अंतर कब क्रिएट करता है, जब उसके पास सत्ता भी रहती है पर थोड़े टाइम के लिए वो उदय से रहित करता है। यहाँ पे तो हमको पूरी सत्ता हटानी है, मतलब अंतर वगैरह का कोई काम नहीं है, पूरी तरह से उसको क्षय करते हुए आगे बढ़ना है। तो उनकी तीनों जो प्रकृतियां होती हैं, मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, तीनों ही प्रकृतियों का जो क्षय करता है वो क्षय एक साथ ही प्रारंभ करता है। तीनों का अपना अपना निषेक है, मतलब तीनों के अलग अलग प्रदेश हैं हमारी आत्मा में, उन प्रदेशों को आत्मा से बाहर निकालता है, उसका क्षय एक साथ ही प्रारंभ करता है। ठीक है। अब जीव सर्वप्रथम, अब जब कंप्लीट किसका करता है, मतलब किसके सबसे पहले किसके खाली होते हैं, तो बताया है कि मिथ्यात्व वेदनी कर्म का सर्वप्रथम क्षय होता है। मतलब क्या हुआ कि सर्वप्रथम मिथ्यात्व वेदनी का क्षय हो गया, मतलब अब जो मोहनी कर्म की कितनी प्रकृति थी उसके पास, A4 का तो पहले ही क्षय कर दिया था, 24 प्रकृति थी। अब 24 प्रकृतियों में से उसने मिथ्यात्व वेदनी की सभी प्रदेश, मतलब ऐसा बिगनिंग तो सबकी साथ में करी, और आगे बढ़ते बढ़ते क्षय करते करते सबसे पहले मिथ्यात्व वेदनी खाली हुआ। मिथ्यात्व वेदनी का क्षय हो गया, मतलब 23 प्रकृति की सत्ता अब उसके पास बची। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद अंतर मुहूर्त में सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का क्षय हो जाता है। मिथ्यात्व वेदनी का क्षय किया, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ही वो क्या कर देता है, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का भी क्षय कर देता है। तो अब कितनी बची, 23 थी, 23 से एक और चली गई सत्ता से, तो कितनी बची, 22 प्रकृति शेष रही। ये मैम को ऊपर करके आपको पीडीएफ बस खोल के दोगे, इनके में नहीं दिख रहा है तो नहीं मैं आगे तत्पश्चात सम्यक वेदनी कर्म की स्थिति, अब सम्यक वेदनी हमारे पास बचा है, सम्यक वेदनी कर्म की स्थिति अंतर मुहूर्त प्रमाण रहने पर, अब क्या हुआ है, सम्यक वेदनी मतलब जैसे हमने देखा था ना कि इसमें जैसे एक बार उपशम का आप समझना मत निषेध, बस मैं उसको सामने रख रही हूँ एक बार, दीदी 23 कैसे हुआ, क्लियर नहीं हुआ। बताती हूँ एक बार। देखो ये मिथ्यात्व वेदनी, अब ये समझो कि मतलब इसको ना बिल्कुल द्वितीयोपम से रिलेट मत करना, या तो फिर मैं ये पेज ही ना खोलूं। देखो तीनों स्टार्ट साथ में कर रहे हैं, तीनों स्टार्ट किया, तीनों का क्षय करना स्टार्ट किया, और क्षय करते करते सबसे पहले वो क्या कर देता है, मिथ्यात्व वेदनी का क्षय करता है, मिथ्यात्व वेदनी के प्रदेशों का क्षय करता है। उसके बाद फिर वो सम्यक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ही क्या करता है, वो सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का क्षय कर देता है। और फिर उसके अंतर मुहूर्त, मतलब फिर उसके बाद फिर वो उसके पास कितनी सत्ता बची, तो 22 की सत्ता बची। अब उसके बाद सम्यक वेदनी की अंतर मुहूर्त प्रमाण जो स्थिति है वो अवशेष बची, बाकी पूरी स्थिति का उसने क्षय करा जितने भी टाइम में करा हो। अंतर्मुहूर्त प्रमाण अवशेष रहने पर जीव कृतकरण कहलाता है, मतलब कृतकरण कहलाता है, कृतकरण सम्यक दृष्टि कहलाता है। कृतकरण का क्या अर्थ होता है, एक मतलब एग्जैक्ट अगर उसका वर्ड शाब्दिक अर्थ देखे, कृतकरण मतलब वो कुछ करण कर रहा है, ठीक है, ऐसा समझ ले मतलब। तो कृतकरण क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव, अब ये जो कृतकरण क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है ना, ये है तो अभी क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि, पर उसके सत्ता अच्छा आपको एक बार प्रकृति की बता देती हूँ मैं, कि देखो अभी कितनी प्रकृति थी उसके पास, टोटल 28 प्रकृति होती है मोहिनी कर्म की। उसमें से अगर उसको शायिक सम्यक तो प्राप्त करना है, तो वो अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय कर दिया हो तो ही वो शायिक सम्यक तो स्टार्ट कर मतलब प्राप्ति की प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। तो कितनी बची, 4 माइनस करेंगे तो 24, 28 माइनस 4 करा, 24 बची। अब सबसे पहले मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता कंप्लीट हो गई, मतलब पूरे प्रदेश उसके आत्मा से बाहर निकल गए। क्लास चालू है। 23। 23। 24 माइनस 23। उसके बाद फिर उसने अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ही क्या करा, जैसे मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता क्या हुई, क्षय हुई, और उसके अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ही उसने क्या करा, सम्यक मिथ्यात्व को खत्म कर दिया। सत्ता क्षय कर दी। और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता क्षय करने के बाद अब उसके पास कितनी प्रकृति बची, एक और कम हो गई, 22 प्रकृति बची। 22 की सत्ता 22 रही। प्रकृति में वो सम्यक वेदनी की जो है प्रकृति, उसके दलिकों को वो धीरे धीरे क्षय करता जाता है, करता जाता है। और कितनी बची, तो ओनली अंतर मुहूर्त प्रमाण उसकी क्या बची है, अब स्थिति बची है। चलो ठीक है, एक बार मतलब एक वो अंडरस्टूड, अगर मैं द्वितीय ऑप्शन से आपको समझाऊंगी ना तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा पूरा। दीदी यहाँ पर एक बात पूछना था
कि ये हाँ तीन जो बताए ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, तो एट अ टाइम मनुष्य में तो एक ही स्थिति रहेगी ना, तीनों एक साथ स्थिति कैसे रहेगी? या तो वो सत्ता मिथ्यात्व ही में तो रहेगा या सत्ता में तो तीनों है ना। उदय में सिर्फ सम्यक मिथ्या सॉरी सम्यक वेदनी का ही उदय रहता है, लेकिन सत्ता में तो तीनों है। सम्यक तो वेद नहीं किया, मिथ्यात्व का भी सत्ता में मिथ्यात्व भी सत्ता में रहता है क्या? सत्ता में तो है, सिर्फ अनंतानुबंधी चतुष्क को ही सत्ता से हटाया है। चलो अच्छा, इसको बाद में देखते हैं। सम्यक वेदनी की सिर्फ अंतर मुहूर्त प्रमाण की स्थिति अवशेष रहती है, तब जीव क्या कहलाता है? कृत करण कहलाता है। ठीक है, तो करण का मतलब शायिक सम्यक की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले करण, जो तीन करण है इसमें, कौन से? यथाप्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, यहाँ पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इस अवस्था को कृत करण अवस्था कहा जाता है। ठीक है, कौन सा जीव है? क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है। वो तीन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। कब तक कंप्लीट करके रख लेता है वो? तो वो कर लेता है सम्यक। आवाज की मेरी आवाज ब्रेक हुई है या फिर जो पूछ रहे हैं उन्हीं की ब्रेक हो रही है? आपकी ब्रेक हो रही है। अच्छा, देखो, सम्यक वेदनी की सत्ता अंतर्मुहूर्त प्रमाण शेष बची, मतलब उसके प्रदेश अब कितने बचे हैं? तो सिर्फ अंतर्मुहूर्त का उसका टोटल निषेक बचा। इतने निषेक जब बचा हुआ है आत्मा में, और कोई भी ना तो उसके मिथ्यात्व वेदनी की प्रकृति बची और ना ही सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की प्रकृति बची। अब इस समय पर जीव क्या कहलाया? कृत करण कहलाया, मतलब इस अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति के पहले पहले तक में वो आवाज तीन प्रोसेस कर लेता है। वो तीन प्रोसेस करने के बाद में जब अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति बचती है, तो वो क्या कहलाता है? कृतकरण कहलाता है। कृतकरण कृतकरण क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की अवशेष स्थिति, जितना अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति बची है, उसको भोग कर शायिक सम्यक तो प्राप्त कर लेता है। मतलब उसका उदय आता है, उसको भोग कर ही क्या करता है? जब उसको पूर्ण भोग लेता है तो अंतर्मुहूर्त पश्चात वो उसके मतलब वो भोग लिया, मतलब वो प्रदेश भी आत्मा से सब बाहर निकल गए, मतलब उसकी सत्ता भी खाली हो गई। तो अब वो क्या करता है? क्योंकि उसका उदय चल रहा था, और अंतर्मुहूर्त प्रमाण में क्या हुआ? उसका पूरा विपाक उदय ही हुआ, मतलब उसका पूरा उसको भोग लिया, और भोगने के बाद उसकी सत्ता टोटल खत्म हो गई। तो अब मोहनिकम की कितनी सत्ता बची? तो ओनली 21 प्रकृतियों की सत्ता शेष रही, और इस समय पर जीव क्या करता है? शायिक सम्यक्त की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, अब शायिक सम्यक्त से रिलेटेड बात देखें, यहाँ तक क्लियर है एक बार? दीदी एक डाउट है, जो आपने भोग लेता है बोला ना लास्ट का जो अंतर मुहूर्त, तो इससे पहले भी तो वो भोग के ही क्षय कर रहा है कि कुछ और, मतलब भाव विशेष से भी क्षय कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर क्या बताया? कृतकरण कर रहा है, तो कृतकरण जब तक वो कृतकरण नहीं कहलाया, मतलब कृतकरण कब कहलाया? जब उसने यथा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण कर लिए, उसके बाद वो कृतकरण कहलाया। जब तक वो हाँ। प्रोसेस में था तब तक वो कृतकरण नहीं कहलाया। जी दीदी। तो प्लीज कीजिए, जिनका डाउट नहीं है वो। थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो जब तक वो कृतकरण नहीं कहलाया तब तक वो तीन करण कर रहा था, और तीन करण में हमने देखा ना, स्थिति घात होता है, गुण श्रेणी बनती है, ये हमने हाँ देखा। स्थिति घात, स्थिति बंध, एक विशेष टाइप का स्थिति बंध होता है, फिर स्थिति घात भी होता है, अनुभाव घात भी होता है, गुण हाँ श्रेणी रचना दीदी। भी होती है। तो ये सब जब कर रहा है तो ये कुछ प्रदेशों को तो वो उनका स्थिति कम करके और फिर वो सब करके कर ही रहा है ना, आत्मा से बाहर कुछ ना कुछ प्रोसेस कर ही रहा है। जी यहाँ जी पर जी। तीनों ही करण बंद हो जाते हैं। उसको सहज में भोग कर, अंतर्मुठ अच्छा की जो अच्छा। स्थिति है लास्ट की, उसको ओके। सहज में भोग कर ही बाहर हाँ आता है। हाँ दीदी, हाँ अब आ गया समझ में। ठीक है, कृत हाँ करण जब वो कहलाता है उस समय कोई भी करण नहीं कर रहा होता है। जी। ओके, ठीक थैंक यू दीदी। है, कृत करण मतलब करण कर लिया उसने जो भी उसको करना था, अब वो कुछ करण नहीं करेगा इस कृत करण की अवस्था में। ठीक है, ये आप नीचे वैषयिक सम्यक से संबंधी ज्ञातव्य बिंदु। पहला क्या है? मौनिक अंक की 23 प्रकृति सत्ता वाला जीव काल नहीं करता। कौन सी 23 प्रकृति वाला होगा? 23 प्रकृति कब बनती है? जिसने मिथ्यात्व खत्म हो वेदनी जाएगा का ना, क्षय कर दिया, मिथ्यात्व मिथ्यात्व खत्म। वेदनी का क्षय कर दिया,
तो 23 प्रकृति बची, तो वो काल नहीं करता। ये सिर्फ पॉइंट्स आप ध्यान रखो, फिर मैं उसका आशय समझाऊंगी। सेकेंड पॉइंट है, मोहिनी कर्म की 22 प्रकृति सत्ता वाला जीव भी कृतकरण अवस्था से पूर्व काल नहीं करता। 22 प्रकृति वाला जीव है, लेकिन वो भी क्या है, कृतकरण कर रहा है, मतलब कृतकरण अवस्था नहीं पहुंचा है, वो अभी तीनों करण कर रहा है। उस 3 करण के बीच में भी वो काल नहीं करता। और कृतकरण अवस्था में जीव काल कर जाए तो अपनी बद्ध आयु के अनुसार, मैंने बताया ना कि अगर आयुष्य बंद है और शाही समय तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, और उसके प्रोसेस के बीच में ही वो काल कर जाए और अपने बद्धायु की जगह पर गति में पहुंच जाए, वहां सम्यक वेदनी की अवशेष स्थिति को अंतर्मुहूर्त में स्वाभाविक रूप से भोग कर शाही सम्यक तो प्राप्त कर लेता है। तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या, सबसे पहले क्या बोला, 23 प्राकृतिक सत्ता, मतलब जब जीव अभी प्रोसेस उसने स्टार्ट कर रहा है, वो तीनों प्रकृति का क्षय प्रारंभ किया। तीनों प्रकृति का क्षय प्रारंभ करने के बाद जैसे ही उसके मिथ्यात्व वेदनी का क्षय हुआ, अब वो बीच की अवस्था है, मतलब ऐसे समझो ना आर ना पार, अब वो काल नहीं करेगा इस समय पर। उसके बाद उसने सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का क्षय किया, 22 की सत्ता है, अभी भी वो काल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो 3 करण कर रहा है, अभी उसके सम्यक वेदनी अंतर्मुहूर्त नहीं बची, मतलब अंतर्मुहूर्त से ज्यादा बची है। तो उस ड्यूरेशन 3 करण के ड्यूरेशन में भी वो काल नहीं कर सकता। जैसे उसने 3 करण पूर्ण कर लिए और ओनली लास्ट अंतर्मुहूर्त बचा, लास्ट अंतर्मुहूर्त की स्थिति वाले प्रदेश ही क्या बचे हैं, सम्यक वेदनी के बचे हैं, अवशेष रहे, तो उस बीच में वो क्या कर सकता है, वो कहलाती कृतकरण की अवस्था। इस बीच में जीव काल कर सकता है, और अगर इस बीच में काल करा तो वो कहाँ जाएगा, जहां की उसने आयुष्य बांधी होगी उस हिसाब से जाएगा, या तो वो 1st to 3rd पृथ्वी में जाएगा, या तो स्थलचर युगलिक बनेगा, या युगलिक मनुष्य बनेगा, या फिर 35वें मानिक देवता बनेगा, जहां की भी उसने आयुष्य बांधी होगी। तो इस प्रकार जब वो अपनी जगह पर पहुंच जाता है, किस अवस्था में, कृतकरण अवस्था में ही जीव काल कर सकता है, पहले नहीं कर सकता। उसके बाद शायिक सम्यक्त के बाद तो करे, तो वो बात शायिक सम्यक्त की प्राप्ति में आती नहीं है, वो फिर वो एक अलग ही बात हो गई। तो शायिक सम्यक्त की प्रोसेस के बीच में काल कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है वो भी भगवान ने फरमा दिया कि कृतकरण के बीच में ही कर सकता है, मतलब कृतकरण अवस्था में ही कर सकता है। कृतकरण के पहले जब वो 3 करण कर रहा होगा तब भी नहीं करता, उसके पहले जब वो सम्यक मिथ्यात्व को क्षय कर रहा होगा तब भी नहीं करता, मिथ्यात्व वेदनी की अवस्था में तो उसने, मतलब मिथ्यात्व वेदनी को क्षय कर रहा है तो वो तो तीनों ही एक साथ ही प्रारंभ करी मिथ्यात्व वेदनी की अवस्था, तब भी वो काल नहीं करेगा। अतः शायिक सम्यक्ति, अब देखो जब काल करके अपने अपने 4 गति के ऑप्शंस खुले थे, अपने अपने आयुष्य जो भी बद्धायु थी वहां उस गति में चले गया, तो अब वहां जाके वो शायिक सम्यक्त प्राप्त कर रहा है, मतलब प्रोसेस को एंड कर रहा है। तो क्या कहलाया, प्रोसेस प्रारंभ करने वाला प्रस्थापक था और प्रोसेस एंड करने वाला निष्ठापक होता है। तो प्रोसेस एंड करने वाला चारों गति के जीव, मतलब वो अब जिस गति में गया वो उस गति का जीव कहला गया। तो स्टार्टिंग कर रही थी तब वो मनुष्य था, लेकिन एंडिंग वो किसी भी रूप में कर सकता है, वो नरक गति में गया हुआ तो भी कर सकता है, तिर्यंश के भाव में भी कर सकता है, मनुष्य के भाव में भी और देव के भाव में भी कर सकता है। इसीलिए बताया है, अतः शायिक सम्यक्त प्राप्ति की प्रक्रिया के प्रस्थापक तो मनुष्य ही होते हैं, किंतु निष्ठापक मतलब शायिक सम्यक्त प्राप्त करने वाले, जो प्रोसेस को एंड कर रहे हैं, प्रोसेस एंड हुई मतलब शायिक सम्यक्त प्राप्त हो गया, तो शायिक सम्यक्त प्राप्त करने वाले चारों गति के जीव हो सकते हैं। ठीक है दीदी, ये तो बद्ध आयु के बारे में बात हो गई। अगर बद्ध आयु है तो वो उस जगह पे जाएगा, लेकिन जिसने आयु नहीं बांधी है और एन उस मौके पे मतलब खत्म हो गया, तो कहाँ कहाँ जा सकता है, उसका भी कुछ ऐसा है? मोक्ष, हाँ, मोक्ष, सीधा मोक्ष। शपथ नहीं देखते चढ़ हैं जाएगा। आपको आगे यही देखेंगे, ये जो ये पॉइंट है ना मुक्ति गमन, वो यही पॉइंट है। ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ, फिर आगे देखते हैं। शायिक समय थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मजेदार होता है, मतलब ये शायिक समय की प्राप्ति में कुल कितना टाइम लगता है? अंतर्मुहूर्त प्रमाण ही है, पूरे संभावना। तीनों करण अंतर मुहूर्त में ही हो जाते हैं? तीनों करण वैसे मतलब अंतर्मुहूर्त में ही काल बताया ना हमने, जब स्टार्टिंग यथा प्रवृत्त वगैरह पढ़ रहे थे तब भी हमने यही देखा था कि अंतर्मुहूर्त का ही ड्यूरेशन होता है। अच्छा, तो शायिक समय में भी अंतर मुहूर्त में ही शायिक समय प्राप्त कर लेते हैं। संभावना तो यही है। तो प्राप्त दीदी कर लेता है, तो फिर ये काल करके दूसरी गति में जाने वाला ये क्या है फिर?
तो ऐसा समझो ना, उसकी लाइफ एंड होने वाली होगी और लाइफ एंड होने के अंतर्मुहूर्त पहले ही उसने शैक्षिक समय प्राप्त करना स्टार्ट किया, प्रोसेस स्टार्ट कर अच्छा। दी ऐसा। हाँ। और फिर वो तो काल फिर करेगा। तो फिर वो नेक्स्ट में समकित शायद समकित रहेगी अगले भाव में उसकी। हाँ बिल्कुल रहे, अगले भाव में जाके तो वो प्राप्त कर रहा है, अभी तो प्रोसेस के बीच में ही, प्रोसेस के बीच में तो वो क्षयोपशमिक ही है। क्षयोपशमिक हाँ। कृतकरण क्षयोपशमिक है, कृतकरण क्षयोपशमिक है, उसमें वो काल कर गया। तो अब अगले भाव में जाके तो शायिक समय तो प्राप्त हुआ है। प्रोसेस भले ही मनुष्य अच्छा। भाव से स्टार्ट कर दी थी। तो अगले भाव में अंतर मुहूर्त में शायद समय बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, अंतर्मुहूर्त वो तो सिर्फ ये अंतर्मुहूर्त मतलब जो सम्यक वेदनी की अंतर्मुहूर्त काल की स्थिति उसने पूर्ण करी, मतलब भोग के हटाई, और वो शायिक समय प्राप्त हो जाता है। मतलब इसको जन्म लेते ही शायिक उसको शायिक संयुक्तों की प्राप्ति हो जाती है, जन्म लेते ही अगले भाव में। जन्म लेते ही मतलब जन्म जरूरी नहीं है, जन्म के साथ एक एक पहले गर्भ में आना च्यवन होता है, उसके बाद जन्म तो 9 माह बाद होता है। तो दीदी इसमें 9 वर्ष वाला वो नहीं लागू होगा क्या पॉइंट? नहीं, 9 वर्ष का ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग प्रस्थापक के लिए है ना, ये वाला पॉइंट अच्छा। प्रस्थापक की योग्यता, अच्छा। इसीलिए तो बोला प्रस्थापक की योग्यता है देशों 9 वर्ष की। ठीक है, दीदी ठीक। कृतकर्ण अवस्था में जीव काल करना बताया ना, तो जो अगर वैमानिक देव में उत्पन्न हो तो उसकी तो अभी प्रक्रिया बाकी है, तो वहां पर देवगति में क्षय और तो नहीं होता है ना, वहां पर देवगति में कैसे कोई क्षय करेगा अपने तो कर्मों का जो। क्षय थोड़ी कर रहे हैं, क्षय का प्रोसेस तो उसने जो भी क्षय करना था, जो भी 3 करण करने थे वो सब तो कर ही दिए। अब तो वो स्वतः सम्यक वेदनी को भोग रहा है, क्षय होता ही है, मतलब असल में क्षय किसको कहते हैं, आत्मा से कर्मों का निकलना। तो स्वतः आत्मा से प्रदेश निकल रहा है ना अंतर्मुहूर्त, वही तो कहा उस लास्ट अंतर्मुहूर्त में स्वतः ही आत्मा से प्रदेश निकल रहे हैं। और जैसे ही आत्मा से प्रदेश निकले, आत्मा में पूरा स्टॉक खाली हो गया D3 का, तो उसको क्षयिक समय की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। नहीं नहीं, अब जैसे देख, वो अंतर्मुख के पहले वो काल कर गया ना, करण जी कृतकरण की अवस्था में, ठीक है, वो बाकी का प्रोसेस तो दूसरे दूसरे भाव में उत्पन्न होगा तभी तो करेगा ना। तो ठीक है। बाकी बचा क्या, कृतकरण में सारा करण कर लिया तभी तो उसका नाम कृतकरण है। अब वो कुछ हाँ, प्रोसेस नहीं बचा है, अब स्वतः है बस जो प्रदेश अंतर्मुहूर्त प्रमाण की जो प्रदेश है उनको ही भोग रहा है, बस अपने आप निकल रहे हैं मतलब। तो यहाँ ये लाइन लिखा है ना, वहाँ सम्यक वेदनीय कर्म की अवशेष स्थिति को अंतर्मुख में स्वाभाविक रूप से भोग कर, तो हाँ, देवगति में वो कैसे भोगेगा, कैसे वहां पर। क्यों नहीं भोग सकता, क्यों नहीं भोग सकता, जब वहां शायिक सम्यक्त अवस्था में रह सकता है तो फिर वो उतने से प्रदेशों को भोगना क्या बड़ी बात है। क्या क्या क्लियर लिखा है कि देवगति में 35 वैमानिक देव में शायिक सम्यक्ति देव बैठे हैं, अभी भी बैठे होंगे। अच्छा। ठीक इन शॉर्ट मनुष्य जीवन में सब कंप्लीट कर लेगा, लास्ट एंड बस उसमें होना है, वो एक फॉर्मेलिटी जो बोलते हैं, बस सब फॉर्मेलिटी कुछ इसी में हो बस। गया। हाँ वो भी फाइन। इसी वजह से कि आयुष्य कर्म का किसी पे जोर नहीं पड़ता, आयुष्य कर्म पे किसी हम्म। का जोर नहीं पड़ता। तो वो आयुष्य पूर्ण हो गई तो उसको बचा हुआ अब अगले भाव में ही करना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस एंडिंग की है तो वो भी करना नहीं हाँ पड़ता, वो ठीक है। स्वतः ही होती है। तो हम्म। इसको वेदक संकित बोलते हैं ना, एक समय जो रह जाता है शायिक संकित से पहले। एक समय नहीं, अंतर में होता है। नहीं, वेदक संकित का तो एक समय लेते हैं ना शायिक संकित से पहले, वेदक समय तो कुछ नई कि मैं चीज। काल करके चला जाएगा, फिर तीनों गति में जा सकता है ना, फिर वो चारों तीनों गति गति में, या चारों चारों गति में। गति में, चारों गति में। तो एक समय की क्या स्थिति है, वेदक समय मतलब क्या। यही बोलते पहले हैं आता वेदक था ये संकित। वेदक सम्यक, तो अब शायद या तो हटा दिया गया होगा, हाँ पहले आता शायद अब हट पहले गया होगा। बोलते थे मेरे अंतिम भी सम्यक, शायद शायद। सम्यक की प्राप्ति के एक समय पहले के वो वेदक हाँ सम्यक, ऐसा पहले भी यही आता है। बोलते थे। सम्यक वेदनी के अंतिम प्रदेश को, अंतिम जो निषेध को हाँ। देखते हैं उसको शायक वेदक बोलते थे पहले। हम्म। अब तो ऐसा कुछ पढ़ने में आया नहीं है तो शायद ऐसा नहीं शायद है हट पता, गया होगा। है ना। जय अब शायिक जिनेन्द्र समय दीदी। का काल जय देख लेते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ प्रणाम जी। दीदी। जैसे ये बताया है ना, सम्यक वेदनीय कर्म की अवशेष स्थिति, वो अंतर्मुहूर्त, और क्षायिक सम्यक की क्षायिक सम्यक की प्राप्ति भी अंतर्मुहूर्त, तो ये दोनों मिलाकर अंतर्मुहूर्त होगी या दोनों इसकी अंतर्मुहूर्त अलग, दोनों मिलाकर? ये वाला जो शायिक समय का अंतर्मुहूर्त है वो छोटा अंतर्मुहूर्त है, और पूरा टोटल काल अंतर्मुहूर्त बड़ा अंतर्मुहूर्त है, मतलब वो अंतर्मुहूर्त उसके अंदर ही समाहित है।
हाँ वही, मतलब दोनों मिलाकर अंतर्मुहूर्त होगा। हाँ मतलब मतलब पहले वाला टोटल। छोटा हो जाएगा, बाद वाला बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो मतलब दोनों मिलाकर अंतर्मुहूर्त ही होगा। ठीक हाँ है है दीदी। तो वो अंतर्मूर्ति, उसी में अंतर्मुहूर्त, उसके अंदर इंक्लूडेड है वो वाला भी। ठीक, समझ आ गया। ठीक है। अब हम देखते हैं शायिक सम्यक्तु का काल कितना होता है। मतलब काल मतलब क्या, कि कितने समय तक शायिक सम्यक्तु रहता है। मतलब क्या उसके क्या क्या बोला जाता है कि कितने क्वांटिटी में है, कितने। तो बताया सादी अनंत, एक बार शायिक सम्यक्त्व स्टार्ट हुआ मतलब प्राप्त हुआ, उसके बाद वो अनंत काल तक आपके साथ रहेगा, उसकी कभी एंडिंग नहीं होगी। इसीलिए सादी अनंत का एक भंग जिसको कहते हैं, शायिक सम्यक्तु का काल है सादी अनंत। मतलब जो इनिशियल स्टार्टिंग तो हुई है, शायिक सम्यक्तु प्राप्त तो हुआ है, उसकी आदि तो हुई है, स आदि शादी तो हुई है, लेकिन वो अनंत काल तक क्या हो रहा है, हमारे साथ रहने वाला है, फिर कभी वो वापस नहीं जाएगा। शायिक सम्यक्तु आत्मा का गुण है। दर्शन सप्तक के क्षय से आत्मा का यह गुण प्रकट होता है। एक बार शायिक सम्यक्तु गुण प्रकट होने के पश्चात पुनः कभी नष्ट नहीं होता, अतः शायिक सम्यक्तु का काल सादी अनंत है। ठीक है। अब शायिक सम्यक्तु से मुक्ति गमन, शायिक सम्यक्तु के बाद क्या क्या हो सकता है। मतलब शायिक सम्यक्तु एक बार हमको मिल गया तो ऑफ कोर्स हमको पता है कि मोक्ष तो जाना ही है अब, और बहुत कम ड्यूरेशन में मोक्ष मोक्ष जाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब शायिक सम्यक्तु मिलने के बाद भी बहुत सारा संसार परिभ्रमण करना पड़ेगा, नहीं, अब मोक्ष बहुत पास है। तो क्या क्या तरीके से, अगर देखो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, अब अपने आप से, अब ना एक बार इसको मतलब हटा देते हैं, अपने आप से देखते हैं इस पेज को टर्न करके, कि अगर वो अबद्धायु है, अगर उसने कोई भी आयुष्य नहीं बांधी, तो बहुत अच्छा चांस है उसके पास आयुष्य नहीं बांधी, मतलब अगले भाव में वापस फंसा ही नहीं, वो अगले भाव में फंसा ही नहीं है, शायिक सम्यक तो प्राप्त हो गया है, सीधे वो क्या करेगा, मोक्ष जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया कि शायिक सम्यक तो प्राप्ति से पूर्व ये जीव ने परभव की आयु का बंध न किया हो, तीर्थंकर नाम कर्म, ये एक बार दूसरा रख। ये मैडम एक मिनट, मैडम हम लोग भी जा सकते हैं मोक्ष में डायरेक्ट सीधे भी? अभी इस भाव में शायिक सम्यक्ति प्राप्त नहीं है, ये केवली भगवान का काल नहीं है, ये अवसर्पिणी अच्छा काल का अच्छा, 5वां आरा चल रहा है। तो यहाँ ठीक है पे ठीक। जन्मा हुआ मनुष्य शायिक सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता, और अगर वो शायिक सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता, इसी भाव में मोक्ष नहीं है। ठीक है। ओके ओके। वर्तमान मनुष्य भव है और अबद्धायु है, मतलब उसने आयुष्य का बंध नहीं किया, पॉइंट नंबर 1। तो कहाँ जाएगा, तो बताया डायरेक्ट मोक्ष जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या बताया, एक और इसी में बात कही है कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रारंभ न किया हो। मतलब अगर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध, उसके साथ साथ अबद्धायु के साथ एक पॉइंट और क्या होना चाहिए उसका, कि उसका तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं है, अगर उसने तीर्थंकर नाम कर्म बंध प्रारंभ कर दिया, तो फिर वो उसी भाव में मोक्ष नहीं जाएगा। अंतर्मुहूर्त पश्चात अवश्य, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अंतर्मुहूर्त पश्चात अवश्य, क्या बोला था मैंने, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रारंभ कर दिया तो उसी भाव में मोक्ष नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, सही था ना। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं किया अगर, और जीव अंतर्मुहूर्त पश्चात अवश्य शपथ श्रेणी आरोहण करता है और उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए क्या प्रोसेस है, मोक्ष मतलब अगर नीचे उल्टे उल्टे क्रम में देखें तो मोक्ष के पहले क्या होगा, 14 गुण स्थान, 13वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान, 12वें के पहले 10वां, 9वां, 8वां, 10वां 9वां 8वां कौन सा चलेगा, शायिक सम्यक दृष्टि है। और अगर अंतर्मुहूर्त पश्चात ही उसने क्या कर दिया, शपथ श्रेणी आरोहण कर दिया, तो शपथ श्रेणी से तो डायरेक्ट मोक्ष होता है, 12 13 14 मोक्ष। ठीक है। तो उसी भाव में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो वर्तमान का मनुष्य भाव है, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं किया है, अगले भव की पर भव की आयुष्य का बंध नहीं किया है, तो उसी भव में वो मोक्ष जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बताया है। अब देखो अगर अबद्धायु मतलब अगर बद्धायु है तो कौन सी बद्धायु है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, एक नरक गति है, तिर्यंच गति है, मनुष्य गति है और देव गति है। अब उसमें क्या देखा यहाँ पर हमने कि तिर्यंच गति है और मनुष्य गति है, तो उसमें जनरल मनुष्य की बात नहीं करी, कर्मभूमिज मनुष्य की बात नहीं करी, समुच्चय मनुष्य की बात नहीं करी, किसकी बात करी है, तो स्थलचर युगलिक की और युगलिक मनुष्य की, मतलब युगलिकों की बात करी है। अगर वो मनुष्य आयु या तिर्यंच आयु बांधा तो उसने युगलिक की आयुष्य बांधी होगी। और हमको मतलब जिन्होंने गति आगति पढ़ा हो या जिनको ये बात ध्यान में हो कि युगलिक क्या करते हैं, युगलिक काल करके देवगति में ही नियमा देवगति में जाते हैं।
वो युगलिक, जो भी युगलिक होते हैं वो उस भाव में वो देव आयुष्य का ही एकमात्र बंध करते हैं। वो मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु का बंध नहीं करते। अगले भाव में वो देव देव ही बनते हैं, देवगति में ही उत्पन्न होते हैं। तो वर्तमान भाव क्या है उसका? मनुष्य का, जो स्टार्ट कर रहा है ये इसकी शायिक समय प्राप्ति की जो प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है, वो उसका वर्तमान भाव क्या है? मनुष्य का भाव है। उसने आयुष्य किसकी बांधी? फॉर एग्जाम्पल तिर्यंच आयु बांधी है स्थलचर युगलिक की। अब वो अगले भाव में काल करके कहाँ गया? स्थलचर युगलिक। अब स्थलचर युगलिक में गया तो वो उसका सेकंड भाव हो गया। थर्ड भाव क्या है? देव का। थर्ड भाव बताया है कि उसका जो अगला है देवता का भाव है, जो भी देवता का भाव, वो उसका थर्ड भाव हो गया। और वहां से वो काल करके फिर मनुष्य बनेगा। और मनुष्य में फोर्थ भाव जो उसका मनुष्य का भाव होगा, वो उसका चरण भाव। उस मनुष्य के भाव में वो शपथ श्रेणी आरोहण करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए? वर्तमान का भाव, ये ना थर्ड पॉइंट चल रहा है अभी जो मैं बता रही हूँ ना, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु वाली जो बात चल रही है, वो थर्ड पॉइंट है आपकी बुक का। फर्स्ट क्या है? इस भाव की है, इस भाव का मनुष्य भाव है। उसके रहते उसने तिर्यंच गति मनुष्य गति पूर्व में, सॉरी, मनुष्य आयु तिर्यंच आयु उसने बांध ली। मनुष्य आयु तिर्यंच आयु बांध चुका है। अब उसने शपथ श्रेणी, ये सॉरी, शायिक सम्यक्त की प्रोसेस स्टार्ट करी। शायिक सम्यक्त की प्रोसेस स्टार्ट करी, काल कर गया, किस में गया? मनुष्य गति में या तिर्यंच गति में स्थलचर युगलिक या युगलिक मनुष्य के रूप में बना। वो उसका सेकंड भाव स्टार्ट हुआ युगलिक का। अब जो युगलिक का भाव है, कंपलसरी युगलिक देवता में ही, अगले भाव में देवगति में ही जाते, देवता ही बनते। तो थर्ड भाव उसका कौन सा होगा? तो देवता का भाव होगा। और वहां से कंपलसरी वो देवता च्यव कर मनुष्य बनेंगे और वो उस जीव का चरम भव होगा। उस भव में वो शपथ श्रेणी आरोहण करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो वो उसका फोर्थ लास्ट भव हुआ। ठीक है, अब उसके बाद एक और बात है, अगर नरक गति और देव गति बांधी हो तो बताया कि नरक गति, अब देखो हमें ये बात पता है कि अगर इस भाव में मनुष्य बना है, उसके बाद हमने सिर्फ नरक गति और नरक गति या फिर देव गति का मतलब आयुष्य का बंध किया। तो उस भाव के जो आयुष्य का बंध करने के बाद में वो नरक गति से सीधे मनुष्य गति में आ सकता है, देव गति से सीधे मनुष्य गति में आ सकता है, और वो उसका लास्ट भाव हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट क्या था जिसमें उसने शायिक सम्यक्त प्राप्ति की प्रोसेस स्टार्ट करी? मतलब पहले उसने आयुष्य बंद कर लिया नरक आयु या देव आयु का, फिर उसने शायिक सम्यक्त प्राप्त किया, फिर वो अगले भाव, वो उसका फर्स्ट मनुष्य भाव हो गया। अगले भाव में वो अपने बद्ध आयु के हिसाब से नरक गति या देवगति में गया, वहां उसका सेकंड भाव हो गया। वहां से काल करके वो मतलब च्यव करके वो मनुष्य में उत्पन्न हुआ, मनुष्य में उत्पन्न हुआ, वो उसका थर्ड भाव हुआ और वो उसका चरम भाव होगा। उसके बाद वो मोक्ष प्राप्त हो गया। अब ये 3 पॉइंट्स है इसमें, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, हमने देखा शायिक सम्यक्त प्राप्ति के आयुष्य का बंध नहीं किया, मतलब अबद्ध आयु है और तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंध नहीं प्रारंभ कर रहा है। तो मतलब नहीं प्रारंभ किया है उसने, वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं कर रहा है। तो वो जीव अंतर्मुहूर्त पश्चात अवश्य ही शपथ श्रेणी, अवश्य वर्ड बिल्कुल ध्यान में रखना, अभी भी आपको ध्यान में रखना है, प्लस अगर आप आंसर शीट में लिखोगे तो भी ये वर्ड कंपलसरी डालना कि वो जीव अंतर्मुहूर्त पश्चात अवश्य शपथ श्रेणी आरोहण करता है और उसी भाव में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। फिर शायिक सम्यक्त प्राप्ति के पूर्व यदि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया, अब उसने अगर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया तो उसी भाव में वो मोक्ष नहीं जाएगा। ठीक है, और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया और नरक आयु या देव आयु का बंध कर लिया, ठीक है, तो जीव वर्तमान भाव सहित तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्त करता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? फर्स्ट तो वर्तमान का मनुष्य भाव है, सेकंड जहाँ की उसने आयुष्य बांधी है नरक या देवता का भाव, और थर्ड जो भी उसका चरम भाव होगा मनुष्य का भाव, और फिर वो मोक्ष चला जाएगा। फिर बताया जैसे राजा श्रेणी का सेम केस है यही वाला ना? हाँ। फिर शायिक सम्यक्त प्राप्ति के पूर्व यदि तिर्यंच युगलिक या मनुष्य युगलिक का, जो युगलिक का आयुष्य बंद किया हुआ है, तिर्यंच और मनुष्य में जाएगा तो क्या किसका आयुष्य का बंद करेगा? युगलिक का ही मतलब युगलिक का किया हुआ है तो ही शायिक सम्यक्त प्राप्त होता है वैसा। तो अगर मनुष्य युगलिक या तिर्यंच युगलिक में गया तो वो वर्तमान भाव सहित चौथे भाव में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वर्तमान का मनुष्य का भाव, उसके बाद तिर्यंच युगलिक या मनुष्य युगलिक का भाव, उसके बाद फिर युगलिक कंपलसरी काल करके मतलब काल करके या च्यव करके देवता में उत्पन्न होते हैं, और फिर देवता वापस च्यव कर मनुष्य बनेंगे और फिर वो उनका चरम भाव होगा, उसके बाद मोक्ष जाएंगे।
ठीक है, तो ये हो गई वहां से मुक्ति गमन कैसे होता है। अब ये सम्यक्त्व। अनुश्री जी, एक प्रश्न था मेरा। हाँ, ये- तो एक बार हाँ डाउट ले लेते हैं, 3 पेज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। हाँ, इसमें जैसे ये दिया हुआ है, क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के पूर्व यदि तीर्थंकर नामकर्म का बंध प्रारंभ कर लिया हो, तो यानी कि वो अबधायु भी हो सकता है ये, कि तीर्थंकर नामकर्म का बंध कर लिया है, बाद में आयुष्य बांधेगा, ऐसा होगा ना? तो कि वो हाँ, अबधायु भी हो सकता है या बदायु, कुछ भी हो सकता है। अगर तीर्थंकर नामकरण का बंद कर लिया ना, तो मतलब फिर उसके बाद फिर वो शायद आयुष्य बंद तो करते ही है फिर। हाँ, फिर आयुष्य बंद करना ही पड़ेगा ना उनको। यदि हाँ, पहले से बदायु नहीं है तो उनको आयुष्य बंद करना ही पड़ेगा, यानी कि क्योंकि क्षयिक संपत्ति में भी अगर उस आयुष्य का भाव में बंद हो रहा उसने है। मतलब ऐसा लॉजिकली सोचे कि अगर उस भाव में वो तीर्थंकर नामकरण का बंध स्टार्ट कर रहा है अगर, तो वो जन्म से तीर्थंकर नहीं कहला पाएगा ना फिर। जन्म हाँ से तीर्थंकर है, मतलब जैसे जो उनको अवधि ज्ञान होता है और जो भी उनके जो भी सब चौतीस अतिशय वगैरह हाँ, सब सब और जो सपने होते हैं, वगैरह नहीं होंगे उनके ना। तो वो उस भाव में नहीं हो सकते ना फिर, वो तो उस हाँ, मतलब कोई मतलब ये आयुष्य कहने का मतलब। मतलब है कि क्षयिक संकेत में भी वो आयुष्य का बंद कर सकते हैं, यदि तीर्थंकर नामकर्म का बंद कर लिया हाँ हो तो। हाँ हाँ, है ना बिल्कुल ये कर बात? सकते। हाँ, हाँ, है ना। ठीक। शायिक समय के रहते हुए अगर हाँ तीर्थंकर नामकर्म का बंध प्रारंभ कर लिया, मतलब शायिक समय तो है और तीर्थंकर नामकर्म बंध नहीं करा, तो ही उसके पास ऑप्शन है कि वो डायरेक्ट मोक्ष जाए। हाँ, वो एक यदि मतलब ये कहने का मतलब है कि क्षयिक संकेत में भी आयु का बंद होता है, ये कहने हाँ, का मतलब होता है। संभावना तो यही, एक बार में और आपका जो पॉइंट है मतलब मेरे उपयोग से तो यही लग रहा है, हाँ और हाँ, नहीं आपके ये जो पॉइंट बार ये क्लियर ठीक कर। है, मैं नहीं वापस कंफर्म करती, ये ठीक ही पॉइंट है ना, ये तो लॉजिकली है भी। हाँ वही ना, वो जन्म से कैसे तीर्थंकर कहलाएंगे फिर अगर वो हाँ हाँ, वो तो नहीं मालूम हो। भाव में, फिर वो ठीक। मोक्ष नहीं जा पाएंगे, मोक्ष नहीं जा सकते ना हाँ। मतलब। हम्म। दीदी शायिक संकेत का काल शादी अनंत है, हाँ, तो शादी है ना। शादी मतलब जिसकी बिगनिंग हुई है, स आदि बिगनिंग तो हुई है शायिक समय, क्योंकि इतने टाइम से तो जीव मिथ्या दृष्टि था, फिर शयोपशमिक, फिर मतलब प्रथमोपशम प्राप्त हुआ, शयोपशमिक बना, द्वितीयोपशम करे नहीं करे, पर फिर डायरेक्ट डायरेक्ट उसको शायिक समय तो मिलने के लिए भी कम से कम तो ये सबको गुजरना ही पड़ेगा ना, मतलब मिथ्या दृष्टि अवस्था थी, औपशमिक अवस्था थी, और ये शायोपशमिक अवस्था थी, शायोपशमिक के बाद ही तो शायिक प्राप्त हुआ। तो शायिक सम्यक्त की तो स्टार्टिंग तो हुई है, बिगनिंग हुई है, स आदि है मतलब आदि हुई है, पर उसका एंड कभी नहीं होगा, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि शायिक सम्यक्त गिर के वापस शयोपशम में बन जाए। शायिक एक बार मिल गया तो वो शायिक ही रहेगा। अच्छा, अनंत का मतलब ये है कि क्षयिक मिल गया तो क्षयिक ही रहेंगे। फिर कभी एंड नहीं होना, अंत नहीं होता है, उसको अनंत बोलते हैं। ऐसे सिद्ध भी बन जाएंगे तो वहां पे भी क्षयिक संकेत है इसलिए। आत्मा का गुण है वो, जैसे केवल ज्ञान एक बार मिल जाता है फिर कभी जाता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का गुण है, ऐसे ही शायिक सम्यक तो आत्मा का गुण है। तो वो एक बार जब प्रकट हो गया, प्राप्त हो गया, तो फिर उसके बाद नहीं जाता। दीदी वो जो तीर्थंकर नाम कर्म के लिए बोल रहे हैं उसका अबाधा काल ही इतना रहता है कि वो तुरंत उदय में कभी आएगा ही नहीं उस समय, तो नेक्स्ट भाव में ही आएगा उसका। अब आधा काल तो अंतर्मुहूर्त होता है, तो अंतर्मुहूर्त बाद भी उदय में आ सकता तीर्थंकर नाम कर्म का तो जघन्य और उत्कृष्ट दोनों वो होता है ना। आ, क्या था एक 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 अंताकोड़ा कोड़ी सागरूपम था क्या, जघन्य और उत्कृष्ट दोनों उसका। वो तो बंद 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 का काल है, बंद स्थिति है वो तो, अंत कोड़ा कोड़ी बंद पर है। नाम कर्म जैसे तुरंत कभी कहाँ उदय में आता है, हमेशा वो नेक्स्ट भाव में ही उदय में आता है, तीसरे भाव में। वो उदय जो होता है वो विपाक उदय नहीं होता, संक्रमण होता है उसका। वही तो खेल है, आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा पर उसका उदय चल रहा है। ठीक है। और वो जो आप बोल रहे हो ना जघन्य और उत्कृष्ट, वो स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है। और अंतर्मुहूर्त ही होता है, चाहे उत्कृष्ट स्थिति का भी अबाधा काल, मतलब उत्कृष्ट अबाधा काल भी उसका अंतर्मुहूर्त ही होता है। मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त से ज्यादा अबाधा काल हो ही नहीं सकता तीर्थंकर नामकर्म का और आहारक द्विक का, मतलब अंतर्मुहूर्त पश्चात उनका संक्रमण स्टार्ट हो ही जाता है। तो फिर तीर्थंकर नाम कर्म को भी संक्रमण से भोगते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी प्रकृतियां हैं जो, मतलब नामकर्म की सभी प्रकृतियां आपस में संक्रमण के द्वारा भोगी जा सकती हैं। तो कुछ एक एग्जाम्पल है जिसका उसका किस रूप में संक्रमण हो सकता है। किसी भी रूप में, उससे ज्यादा स्थिति वाले हाँ जनरली ज्यादा वाले में ही संक्रमण
बोलते हैं। उससे ज्यादा स्थिति वाले जो भी हैं सभी कुछ में भी हो सकता है। नाम कर्म होना चाहिए बस। अच्छा ठीक मूल है। कर्म के अंदर अंदर जब आप संक्रमण वाला पोर्शन पढ़ोगे ना तो आपको उसमें मतलब पता चलेगा कि मूल कर्म के अंदर अंदर प्रकृतियों का, जैसे अब चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी है तो मतलब हाँ दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की जो प्रकृतियां हैं तो चारित्र मोहिनी का अंदर ही अंदर होएगा, लेकिन दर्शन मोहिनी में नहीं संक्रमण होता उनका। दर्शन मोहिनी का अपने अंदर ही अंदर होता रहेगा, पर मतलब आप नाम कर्म की है तो नाम कर्म की किसी भी प्रकृति में अंदर ही अंदर संक्रमण हो सकता है। इतनी अच्छी प्रकृति का संक्रमण आ, किसी में भी हो सकता है, मतलब कितनी बड़ी अलग ही सी चीज है ये तो। चलिए उनका ठीक है दीदी। ओके थैंक यू। तो ऐसे अनुप्रेक्षा करनी चाहिए, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी अनुप्रेक्षा भी बढ़ती जाएगी। उसका विपाकोदय तो अनुप्रेक्षा 13वें गुण स्थान के समय ही होता है, 13वें गुण स्थान में ही होता है उसका विपाकोदय, तो तीर्थंकर नामकरण। तीर्थंकर तो तभी कहलाते हैं मतलब। हाँ, उसके पहले तक तो उसका सब वही चल रहा है, प्रदेशोदय चल रहा है। ठीक है, आज क्लास इतनी रखते हैं। अहो आचार्य हाँ भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनाश साधना के लिए सभी से क्षमा है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप ना ये जो और भी यही है। जिन्होंने ग्रुप में मैसेज किया है बुक्स का, आप एक बार जो जिस नंबर से आपको लिंक आती है ना वो नंबर पे आप मैसेज करना तो वो आपको बता देंगे डिटेल, और जो जिन्होंने ऐड करने के लिए बोला है वो भी आप उनसे कांटेक्ट करना। मैडम ये अब दोपहर में क्लास शुरू नहीं होगी कभी दोपहर के अंदर, पहले होती थी जैसे? अभी तो शायद नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा। कैसा आज इतना ही रखते हैं, सभी से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। नहीं